नमस्कार, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेके। और इस नई नोटिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसने इतनी सारी वैकेंसीज निकाली है फॉर प्रोफेसर। तो हम लोग चलो देखते हैं कि भैया क्या क्या इसकी डेट्स है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और फिर इसका सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, और फिर हम लोग साथ में करेंगे तैयारी। तो चलो मैं बताती हूँ आप लोग को। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करो भरना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 27 तारीख है। 27 अगस्त 2024। अब 27 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है और वेबसाइट पे भी डला हुआ है। लास्ट मिनट का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट में साइट चलनी बंद हो जाती है। चलो देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट गिवन है, उसके बाद आपको इसमें फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपए। अदर दिन बाकी सबके लिए मतलब नाइंसाफी तो हो रही है, लेकिन हाँ 700-800 रुपए कुछ की फीस भी जा रही है भाई। मतलब अफसोस है मुझे बाकियों के लिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। एंड पोस्ट देखो, इसमें काफी सारी वैकेंसीज हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट सभी पंजाबी वगैरह वगैरह सबके लिए वैकेंसीज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप हरियाणा में हो तो हरियाणा के हो तो ही आप ओबीसी या फिर SC ST का फायदा उठा सकते हो। अदरवाइज अगर आप बाकी स्टेट से हो तो आप जनरल कैटेगरी से ही अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। देन फिजिकल बाकी सबके लिए भी इसमें क्या है, अलग से क्वालिफिकेशन है। अब देखो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तभी एलिजिबल होते हो जब आपने ग्रेजुएशन की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, एंड आपका नेट यूजीसी क्वालिफाइड होता है। अगर आपका नेट यूजीसी क्वालिफाइड नहीं है, तो अगर आपने PhD कर रखी है तो भी आपका चलेगा। तो ये दोनों इसकी अब क्या है, रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके बाद हम लोग इसमें और देख लेते हैं कुछ जरूरी चीजें जो कि काम आ सकती हैं। उसके अदरवाइज हम लोग अपना चलेंगे सिलेबस पे। फिर ये रिलैक्सेशन वगैरह का ये सेम रहता है हर जगह जब भी इसकी बात होती है। देखो, क्या मैं इसमें आपको लोगों को बताने वाली थी, ये तो खैर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं भाई, ये हमारे लिए जरूरी है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस में ये एग्जाम होने वाला है। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, लिख के बताती हूँ। तो ये 3 फेज में इसके टोटल एग्जाम होने वाले हैं। पहला जो होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप कह सकते हो कि मेंस आगा, आपका मेन नॉलेज लिया जाएगा और लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरव्यू। अब देखो, इंटर अगर 15 वैकेंसीज है मान के चलो, तो मेंस में कितने बच्चों को ये लोग क्वालिफाई करेंगे, 30, एंड स्क्रीनिंग कितने की होगी, 60। इस हिसाब से रेशियो चलेगा कि जितने बच्चे मेंस में चाहिए उसके डबल ये लोग स्क्रीन करेंगे, यानी हाफ मेंस में छट जाएंगे और फिर बाकी हाफ इंटरव्यू में छट जाएंगे। ये मैं रेशियो आपको करेक्ट भी करके बताऊंगी। तो जो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होने वाला है ना, स्क्रीनिंग में आपके 100 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये याद रखना है आपको। उसके अलावा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आप आगे जाओगे मेंस एग्जाम के लिए। 4 टाइम्स, सॉरी देखो 4 गुना ज्यादा, यानी अगर 15 की वैकेंसी 4 गुना, मतलब इसका 4 टाइम्स सिलेक्शन होगा, यानी 120। आई एम सॉरी, यानी 120 बच्चों की सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग में। फिर हो जाएंगे मेंस में, मेंस से छट के जाएंगे इंटरव्यू में। इस हिसाब से रहने वाला है। देन आपके पास देखो क्या चीजें हैं। बाकी मिनिमम 25% तो आपको चाहिए ही, कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज जो टेस्ट होगा। अब यहाँ पे हमने देखा ये जो टेस्ट होने वाला है ये सिर्फ 2 घंटे का रहेगा, ठीक, लेकिन ये होगा 3 आवर्स का। इसमें MCQs है, इसमें सिर्फ क्या है, MCQ, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव होने वाला है। सब्जेक्ट नॉलेज जो होगी टेस्ट होगा, 150 मार्क्स का हो गया, 3 घंटे का हो गया। लैंग्वेज होगा प्रॉपर, और उसके बाद इंटरव्यू फॉर 2 टाइम्स यानी 30 लोगों का सिलेक्शन करेंगे, तब जाके हाफ जो है वो सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू।
तो इस हिसाब से आप लोग अपना ये देख लेना कि आपके फील्ड में कितनी वैकेंसीज निकली हैं और आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। बाकी इन दोनों की वेटेज, इंटरव्यू और इसकी वेटेज लास्ट में लगेगी, इसकी 82.5 है समथिंग, 87 एंड 12, 87.5 इसका और 12.5 इसकी वेटेज दी जाएगी, तब जाके आपके टोटल मार्क्स बनेंगे। इंटरव्यू हो गया आपका। अब देखो ये सैलरी वगैरह की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना इंडियन भैया इंडियन होना चाहिए, ये सारी बाकी चीजें हैं। तो देखते हैं इसमें सिलेबस, ठीक है। देखो ये नोटिफिकेशन में हमारे पास सिर्फ इतना ही था। नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और पूछना हो, कोई आपको कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड तैयारी करो भाई, ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये लोग मेरे हिसाब से इसमें डेट मेंशन है कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, ये सोच के। हाँ भाई, मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस है, फीमेल के लिए 250 रुपये है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर सबमिट करना है आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो उसकी फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उस पर साइन करने हैं, फिर से उसको अपलोड करना है, तब जाके ही आपका वो माना जाएगा कि आपने अप्लाई किया है। एंड इसके अलावा कुछ और चीजें इसमें जरूरी तो नहीं लग रहा मुझे। ओके ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब हम लोग देखेंगे कि हमें और क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, सिलेबस देखेंगे, पढ़ाई कैसे करनी है वो सब देखेंगे। तब के लिए स्टे ट्यून्ड और फॉलो कर लो इस चैनल को जल्दी से।